तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे, आखिर क्यों, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आखिर क्यों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं, ये नहीं पता। तो यही तो हम कॉन्सेप्ट है मेन जो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड इसके गुण क्या है ये भी आपको बताने वाले हैं और इतनी अच्छे तरीके से चीज़ें हम आपको समझाएंगे कि ये पूरा याद करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। बस इन तक देखिएगा, 10 मिनट के अंदर में अगर ज़्यादा भी लग गया तो आप कोई बात नहीं, वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट फील हो जाएगा। जी हाँ, सो चलिए अपने आज के इस बेहतर वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं आखिर ये मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है। ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है। जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रभावित होने से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको छोड़िए, आइए हम आपको समझाते, फील करते हैं इसको, ठीक है, फिर इजीली आपको याद भी हो जाएगा। मान लीजिए बिल्कुल बेस पे आते, बिल्कुल शुरुआत में आते हैं। विद्युत धारा के पहले क्या होता है, किसी भी तार में विद्युत धारा प्रभाव कैसे होता है, आवेश से। तो मान लीजिए ये आपका जूम तार है, तार को हमने जूम कर दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आवेश होगा, आवेश होगा। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये आवेश है, ये आवेश है। चलिए तार के अंदर आवेश है और अभी मान लो आवेश रुका हुआ है, अभी मान लो आवेश रुका हुआ है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर हम आपसे पूछे तो बताइए कुछ होगा, कुछ होगा आवेश के कारण, यहाँ पर कुछ होगा। आप कहोगे सर आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र पहले आता है। शुरुआत जब हुई थी फिजिक्स की तो हमने यही देखा था कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जरूर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन हो, प्लस आवेश ले लेते, कोई धनात्मक आवेश ले लेते हैं। इस धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर होगा कि पास की ओर होगा। आप कहोगे सर दूर जाएगा, आवेश के प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो बस सिंपल सा ये पास आ रहा होता विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए आवेश रुका है, अब चलिए आवेश को दौड़ाते हैं। मान लीजिए ये आवेश अब दौड़ पड़ा तो क्या बना देगा, विद्युत धारा बना देगा। क्या यहाँ पर विद्युत धारा बन जाएगी, करंट बन जाएगी। आप कहोगे जी हाँ, अब विद्युत धारा भी बन गई, यानी कि अब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इस तार के कारण यहाँ इस धारा के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप बताइए किधर होगा। आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर होगा, क्योंकि देखो ये तार है, इससे अगर धारा जाएगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, ऐसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे ऐसे अंदर की ओर, ठीक है। ये बना अंदर की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र ये आपस में पहले से लंबवत नहीं है। यही तो समझना था, यही तो समझना था कि धारा जब प्रभावित होती है तो किसी भी बिंदु पर आप देखोगे विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और ये पहले से लंबवत होते हैं, ठीक है। ये पहले से लंबवत आपके होते हैं, ये आप समझ गए। अब बात आती है कि अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से आ गई। ये दोस्तों तब आई ना जब इस धारा का मान को परिवर्तित किया गया, जब इस धारा के मान को परिवर्तित किया गया। इस धारा के मान को देखो जब परिवर्तित किया गया, जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाह हो, लिखा है ना, यानी कि जब इस धारा के मान को सर हम परिवर्तित करेंगे ना तो जो आपका विद्युत क्षेत्र है और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इनका मान भी परिवर्तित होगा, इनकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स परिवर्तित होंगी भी। फिर ये दोस्तों ऑटोमेटिक एक तरंग बना देती है जिसको बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि अब देखो ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं है, अब दोस्तों ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब कि अब इधर चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है और इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र भी बदलेगा, तो एक तरंग बन जाएगा जो ऐसे ऐसे अपना जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों ये लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे बनी, जब हम परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित करें तो उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है। परिवर्तित करने से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। फिर स्टूडेंट्स क्या, इन्हीं तरंगों को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर आप सभी को? तो आइए ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए ये हमने बना दिया, एकदम बढ़िया। चलिए यहाँ पर इस वाले लाइन पर हम दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को E को, और इस वाले लाइन पर हम दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को B को। ठीक है, सो पहले विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाते हैं। कैसा बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये हमने बना दिया विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र ग्राफ बनाते हैं जो कि इसके लंबवत है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है। तो यह भी दोस्तों कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। देखिए बस 90 डिग्री पर होना चाहिए, बनाओ इस तरीके से कि देखने में लगे कि नहीं 90 डिग्री पर है। देखो लग रहा है ना, और भी अच्छे से अब लगेगा जब हम थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से इसको दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से दिखाएंगे तो फील आएगा कि नहीं हाँ 90 डिग्री पर है। अब लग रहा है ना बिल्कुल कि हाँ ये लंबवत है। हाँ अब सर लग रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो ये आपका जो तैयार हुआ, इसी तरंगों को बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिनिश। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इनका हाई है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र का जो हाई है बिल्कुल अधिकतम मान है, उसको हम दिखाते हैं E0 से। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है उसको हम दिखाते हैं B0 से। ठीक है, बस यही ध्यान लीजिएगा। जैसे हमारा प्रत्यावर्ती धारा था तो उसमें धारा को अधिकतम मान को अब दिखाते तो I0 से, वोल्टेज के अधिकतम मान को हम V0 से दिखाते। तो बस इसमें भी सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को E0 से और चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान को B0 से दिखाते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक संबंध भी होता है। वह संबंध ये होता है, वो संबंध भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं। E0 बराबर होता है CB0 के। ठीक है, E0 बराबर होता है CB0 के। ये फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और C आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल, जो हमारी प्रकाश होती है वह भी दोस्तों एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही उदाहरण है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के चालन के लिए, संचारण के लिए दोस्तों कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए दोस्तों आपको कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, नो माध्यम, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। इसलिए देखो स्पेस में हमारा सूर्य है, स्पेस में कोई माध्यम है नहीं, वहां से प्रकाश आ रही है, हाँ आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि वह विद्युत चुंबकीय तरंगे है, उसके लिए कोई भी माध्यम नहीं मांगता। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इस विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को देखते हैं, जो कि एग्जाम में आता है तो उसको देखना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आइए हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या हैं। ठीक है, सो एक ही बोर्ड पे हमने सारे गुण आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में 4 से 5 भी लिख देते हो ना, सो इतना इनफ है, इतना काफ़ी है। देखिए सबसे पहला गुण तो आपको पता ही है, जो हमने लिखा है कि इनके संचरण में जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वह परस्पर लंबवत होते हैं। ये तो आपको पता है, मैं जानता हूँ। ये तो पहला आपका ऐसे ही याद हो गया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा जो आपको जानना चाहिए कि वह है कि यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी दिशा जो होती है वह E×B द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? E×B द्वारा ज्ञात करते हैं। और E×B क्या है? सदिश गुणनफल। चलिए आइए थर्ड देखते हैं।
थर्ड है इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो हमने बता दिया है। मगर अगर किसी माध्यम में ये संचरित करती हैं तो उस माध्यम में इनकी जो चाल होती है वह 1/μ ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जिस भी माध्यम में संचरित करेंगी वहाँ की चाल आप कैसे निकालोगे, उस 1 में रूट में उस माध्यम का म्यू, उस माध्यम का एप्सिलॉन, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये आपको याद रखिएगा वैल्यू। उसके बाद फोर्थ है कि यह तरंगें त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। ये देखिए पॉइंट समझने वाला है, बाकी चीज़ें तो हमने बताई दी आपको, समझने वाला ये है कि यह त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। ये क्या बात हुई, देखिए हमने पढ़ा था मैक्सवेल के सिद्धांत में, जब विद्युत धारा परिवर्तित हुई तो ही जाकर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इन तरंगों का निर्माण हुआ। कब, जब विद्युत धारा परिवर्तित हुई। अच्छा बताइए, विद्युत धारा परिवर्तित हुई ये आप कहना चाह रहे हो, विद्युत धारा जब चेंज हुई तब जाकर सारा कहानी हुआ हमारा। ठीक है, यही मैक्सवेल के सिद्धांत में सबसे पहले लिखा था। लेकिन एक बात बताओ, विद्युत धारा कब चेंज होंगी? अगर हम आपसे कह रहे हैं विद्युत धारा 1 एम्पियर है, इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में जा रहा है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में जा रहा है, तो वहाँ पर जो धारा होती है वह 1 एम्पियर होती है। ठीक है, अब धारा को आप चेंज करोगे तो दोस्तों जो आवेश है उसके प्रभाव को भी तो चेंज करना होगा। धारा को परिवर्तित करने के लिए जो आवेश प्रभावित हो रहा है उसके मान को भी तो हमें परिवर्तित करना होगा, मतलब कि आवेश को भी हमें चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए दोस्तों आवेश को त्वरित करना होगा। वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण होता है ना, तो आवेश के प्रभाव में परिवर्तन ही त्वरित आवेश आपका कहलाएगा। सो जब आवेश त्वरित हो रहा है, आवेश प्रभाव बदल रहा है तो धारा बदल रही है, धारा का परिवर्तन हो रहा है, तो ही जाकर ये आपका उत्पन्न हो रहा है तरंगे। तो ये तो और डीप हो गया ना, तो समझ में आ गया आपको, तो बहुत अच्छी बात है कि जब आवेश को त्वरित किया जा रहा है तभी ये तरंगे उत्पन्न हो रही है। ये है आपका, ये वाला पॉइंट समझा दिया हमने। अब देखिए एक और पॉइंट हम यहाँ पर लिख नहीं पाए लेकिन आपको बताना चाहते हैं और बता दिया है ऑलरेडी। 5वां पॉइंट आप हो जाएगा हमारा तब 5 पॉइंट्स। 5वां ये है कि स्टूडेंट्स जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र, इनके जो अनुपात होता है वह बराबर होता है C के, यानी कि प्रकाश की चाल के। ठीक है, और फॉर्मूला हमने बताया ना E = BC, फॉर्मूला बताया था ना, तो उसी फॉर्मूले में B को आप E से डिवाइड कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान का अनुपात हमारा प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये क्या है दोस्तों? प्रकाश की दोस्तों चाल है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों को बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जीरो से पढ़ा, समझा कि कैसे क्या होता है, पहले कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते ये समझाया। फिर हमने बताया कि धारा बदलेगी तो इनका भी मान परिवर्तित होगा, तो एक तरंग जनरेट हो जाएगी एक दूसरे के लंबवत, और इस तरह जब चलेगी तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर इसके गुण हमने बता दिए आपको। क्लियर? आई होप आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई तो जाने से पहले आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा दिल से। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही हमेशा हंसते रहें और खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।